नमस्कार साथियों, फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ और YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, चर्चा चल रही है कक्षा 10 के पाठ नंबर 6 की। काफ़ी लंबा चैप्टर है, स्थापत्य कला के नाम से है और इसमें आगे जो चर्चा हम करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों की। कक्षा 10 का चैप्टर नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। प्रमुख नृत्यों में जो हम चर्चा यहाँ पर करेंगे वो अपने चर्चा रहेगी गैर नृत्य से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, गैर नृत्य क्या है। गैर नृत्य, गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। 10वीं क्लास में दिया हुआ है कि गैर जो है वो अपना मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। क्लास को शानदार तरीके से देख लेना। एक प्रश्न का मैटर है, एक प्रश्न का मैटर है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और ये आपका नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुष क्या करते हैं, लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। एक वृत्ताकार पथ में होने वाला नृत्य है। ये एक वृत्ताकार पथ में नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में किया क्या जाता है, गोल घेरे में नृत्य करने के कारण ये गैर तथा गैर करने वाले गैरिये, इस नृत्य को जो पुरुष करते हैं ना वो गैरिये कहलाते हैं। जो व्यक्ति इस नृत्य को करता है वो व्यक्ति गैरिया कहलाता है। यानी गोल घेरे में जो नृत्य किया जा रहा है उस नृत्य को गैर नृत्य कहते हैं। ठीक है ना। मेवाड़ और बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना समान है। दोनों का गैर नृत्य जो है वो मूल रूप से समान माना जाता है, बाड़मेर का और मेवाड़ का। ठीक है ना। आगे देखो, किंतु इनमें चाल और मंडल बनाने की क्रिया में अंतर है। मूल रचना तो समान है लेकिन इनमें चाल और मंडल बनाने की क्रिया में दोनों में अंतर है। इस नृत्य के में प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली है। भाई साहब, 3 प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। एक तो ढोल काम में लिया जाता है, एक बांकिया काम में लिया जाता है और एक थाली काम में लिया जाता है। 3 प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अपने नृत्य आता है गीदड़ नृत्य। बहुत ही शानदार शेखावाटी की शान गीदड़ नृत्य है, बहुत ही शानदार है। देखो, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध, होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। आपको पूछेंगे कि गीदड़ नृत्य कितने दिन चलता है। शेखावाटी क्षेत्र का है गीदड़ नृत्य, होली के अवसर पर किया जाता है। हमें 2 विशेष चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इन नृत्यों में, एक तो क्षेत्र और एक अवसर। गीदड़ का क्षेत्र शेखावाटी, गीदड़ का अवसर होली है। होली के त्योहार पर किया जाता है ये। ठीक है ना। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। आपको पूछेंगे गीदड़ कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है गीदड़। गीदड़ होली पर किया जाता है, गीदड़ शेखावाटी में किया जाता है। ठीक है ना। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग है। ढोल, डफ और चंग तीनों ही अवनद वाद्य है। तीनों पे चमड़ा मंडा हुआ है, चाहे ढोल, चाहे डफ, चाहे चंग, कोई भी हो। तो हमने देखा कि गीदड़ नृत्य जो है 1 नंबर बात पुरुष प्रधान है। ठीक है ना। पुरुष प्रधान नृत्य है गीदड़। 2 नंबर बात होली के अवसर पर। 3 नंबर बात शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, गीदड़ नृत्य है। आगे देखो, गीदड़ की विशेष बात, इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं जिन्हें गणगौर कहते हैं। कुछ आदमी जो होते हैं वो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, महिलाओं का स्वांग करते हैं वो। ठीक है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जैसे साधु,
शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, बाजीगर, इनके समांग किए जाते हैं। महिलाओं के कपड़े पहनेंगे पुरुष, ठीक है ना। तो गिदड़ नृत्य की विशेष बातें आपकी। और देखो गरबा नृत्य, आपका प्रमुख नृत्य गरबा। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। राजस्थान की संस्कृति भी और गुजरात की संस्कृति भी, दोनों की समानता दिखाई देती है, इसमें समता दिखाई देती है, समरसता दिखाई देती है। दूसरी विशेष बात, डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। क्यों? गुजरात से लगी हुई सीमा का क्षेत्र है ना, इसलिए गुजरात से लगी हुई सीमा का क्षेत्र होने के कारण यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। यह नृत्य आपका नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, दुर्गा माता की आराधना के समय किया जाता है। आगे देखो वालर नृत्य। वालर नृत्य बहुत ही शानदार नृत्य है भैया आपका। वालर नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। सिरोही के आसपास के क्षेत्र में जो ग्रासिया जनजाति रहती है उनका प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। कौन सा? वालर। धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। वालर एक ऐसा नृत्य है जिसमें कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। वालर में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। आधा वर्त है, गिद्दड़ में पूरा वर्त देखा है, इसमें अर्धवर्त होता है, ठीक है ना। अर्धवर्त में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर की ओर रहती है। वालर में पुरुष बाहर की ओर, महिलाएं अंदर की ओर। आगे देखो नई लाइन में देखो नृत्य का प्रारंभ। इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छत या तलवार लेकर नृत्य करता है। हाथ में छत्ता या तलवार लेकर के नृत्य करता है। आगे आ जाता है बवाई नृत्य। बवाई नृत्य अभी अमेरिका में किया गया था। बवाई नृत्य बहुत विशेष रूप से प्रचलित है। बवाई नृत्य गिलास सर पर रख करके नृत्य किया गया था। बवाई नृत्य राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में बवाई नृत्य अपनी अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकार की विविधता के लिए लोकप्रिय है। बवाई नृत्य में मूलतः होता क्या है? बवाई नृत्य में लोहे की कीलों पे नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, सिर पर मटकी या गिलास रख करके नृत्य करना, उल्टा होकर के मुंह से रुमाल उठाना आदि क्रियाएं इसमें की जाती है। तलवार पे नाचना, थाली के किनारों पे नाचना, गिलास पे नाचना, ठीक है ना। ये सारे बवाई नृत्य के चित्र भी देखो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सारे बवाई नृत्य के चित्र आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। दूसरी बात, तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास व थाली के किनारों पर तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इस नृत्य की विशेष बातें हैं। अब अपने नृत्य आ जाता है तेरह ताली नृत्य। और ये तेरह ताली नृत्य देखो, दो महिलाएं बैठी हुई है, दो कामड़िया महिलाएं बैठी हुई है और ये नृत्य कर रही है। भाई साहब, कामड़िया पंथ की बहुओं द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य है जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। 13 मंजीरे हाथ व पैरों के बांधे जाते हैं, घुंघरू बांधे जाते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, कामड़ जाति 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी की यशोगान करती है। शुरुआत तो हिंगलाज माता की आराधना से होती है। इस नृत्य की शुरुआत अगर देखें ना तो हिंगलाज माता की आराधना से की जाती है। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सव में 13 ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों के दोनों ओर
ऊपर कोनी के तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो 13 मंजीरों से किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य है। बैठकर किया जाता है ये नृत्य भाई। आगे इस नृत्य की विशेष बात देखो, मांगी बाई और लक्ष्मण दास 13 ताली नृत्य के मुख्य कलाकार है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास 13 ताली नृत्य के मुख्य कलाकार आपके माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है ये आपका। दूसरी बात, कच्ची घोड़ी शेखावाटी तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें शेखावाटी में, कुचामन सिटी नागौर में और परबतसर नागौर में किया जाता है। ये नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें ढोल थाली बजती है, ढोल भी बजाए जाते हैं और थालियां भी बजाई जाती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अब आपका आ गया ढोल नृत्य। आपको पता है ढोल नृत्य, ढोल कब बजता है? विवाह के अवसर पर। जालोर का नृत्य प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। देखो, ढोल जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। विवाह के अवसर पर मुख्यतः डोली भील जाति के पुरुषों द्वारा, डोली करते हैं और भील जाति के पुरुष करते हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है, डोली और भील पुरुषों के द्वारा। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयराम व्यास ने दिलाई थी। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुख्य इसे थाकड़ा शैली में बजाता है। ढोल नृत्य का मुखिया जो होता है वो इसे थाकड़ा शैली में बजाता है भाई। आगे थाकड़ा समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर और कुछ भुजा में रुमाल लेकर ये नृत्य करते हैं भाई, ठीक है ना। मुंह में तलवार, देखो कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। आगे बमरसिया नृत्य है आपका, भरतपुर का है बमरसिया। बमरसिया नृत्य नगाड़ा बजाया जाता है बमरसिया नृत्य में, भरतपुर क्षेत्र में है। क्या भरतपुर व अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती व नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है। नई फसल के आने की खुशी में देखो पुरुष यहाँ पे खड़े हुए हैं, नगाड़ा रख रखा है, नगाड़े को बजाएंगे। फाल्गुन की मस्ती और नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी बजते हैं। थाली भी, चिमटा भी, ढोलक भी आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। डांडिया आ गया, पुरुष प्रधान है, पता है ना। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य जो होली के बाद किया जाता है, डांडिया। हाथों में छोटे छोटे डांडिया लिए जाते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है डांडिया। 20-25 आदमी क्या करेंगे, एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार पथ में नृत्य करेंगे। मैदान के चौक में शहनाई और नगाड़े वाले गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। लोक ख्याल और होली गीत लय में गाते हैं इस नृत्य में। देखो एक डायग्राम आपको दिखाया गया, एक महिला और एक पुरुष इस नृत्य को कर रहे हैं, नाच रहे हैं मस्ती से, मजे से, ठीक है ना। तो ये नृत्य डांडिया नृत्य है आपका। ये डांडिया नृत्य, ये इमेज, ये फोटो मैंने आप ही के लिए लगाई है, ठीक है ना। तो आप इसको देखें, सारी इमेज को। 10वीं क्लास की किताब की पूरी की एक शानदार पीडीएफ मैंने आपके लिए ही बनवाई है भाई। एक नृत्य जसनाथी संप्रदाय का नृत्य भाई साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का नृत्य है। जसनाथी संप्रदाय के पुरुष क्या करेंगे, अग्नि के अंगारों पर नृत्य करते हैं। ये जसनाथी संप्रदाय बीकानेर के लोग जो अंगारों पर नृत्य करते हैं, आग के खीरों पर जो नृत्य करते हैं, उसे कहते हैं अग्नि नृत्य। बीकानेर के क्षेत्र में
जसनाथी संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव से हुआ। इसके नर्तक जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को दूना कहते हैं। अंगारों का ढेर होता है जिसको हम कहते हैं दूना। आगे देखो जसनाथी संप्रदाय के लोग क्या करते हैं। ये देखो मैंने एक इमेज यहां पर आपको दिखाई है बेटा, ध्यान से देखना। अंगारों का नृत्य कर रहे हैं, डांस भी करते हैं, मुंह में अंगारे लेते भी है, अंगारे मुंह में भी लिए जाते हैं। यहां पर बहुत शानदार तरीके से फतेह फतेह सिद्ध रुस्तम शब्द के जाप के साथ में नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम, बहुत ही शानदार संगम, आग और फाग का संगम कहते हैं। ठीक है, राग और फाग का अन्यत्र दुर्लभ है, हर कहीं नहीं मिलता। ये जसनाथी संप्रदाय है जो ऐसा नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इतना शानदार नृत्य, अग्नि में प्रवेश करना, अग्नि को अपने मुंह में प्रवेश करवाना, राग और फाग का ऐसा नृत्य हर किसी के बस की बात नहीं है। जसनाथी संप्रदाय के लोग, सिद्ध लोग ही ये कर सकते हैं। फतेह फतेह सिद्ध रुस्तम। आगे चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये भी होली, चंग कब बजेगी? होली पे बजेगी। ठीक है ना। चंग नृत्य होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए व्रताकार नृत्य करते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाए जाते हैं। धमाल व होली के गीत गाए जाते हैं। होली आई रे रसिया, होली आई रे। बहुत ही शानदार तरीके से ये नृत्य किया जाता है, शेखावाटी वाले करते हैं। और फिर एक राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहलाती है भैया जी, राजस्थान की आत्मा कहलाती है घूमर। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसर, पर्व आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है घूमर। ठीक है ना। इसमें ढोल, इसमें नगाड़ा, इसमें सेनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल भी बजेंगे, नगाड़े भी बजेंगे और सेनाइयां भी बजेगी। कौन से नृत्य में बजेंगे? ये घूमर नृत्य में आपके बजेंगे। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथ में लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला नृत्य है। ये बहुत ही शानदार तरीके से होता है। आगे आपका नृत्य आ गया भैया कालबेलिया। ये कालबेलिया, ये गुलाबों का नृत्य है, ये सांप बाई का नृत्य है। सांपों की बाई गुलाबों का नृत्य है ये, जो लगभग 200 से ज्यादा देशों में सांप बाई ने कर दिया, गुलाबों ने कर दिया है। ठीक है ना। देखो कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया। आज की क्लास के बाद में एक क्लास आपके लिए और आएगी, और वो क्लास आपकी कुछ मंदिर विशेष पे रहने वाली है। उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें करंट अफेयर से संबंधित मैं आपको बताऊंगा, देखना आप उसको जरूर। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने देश विदेश में इस नृत्य को पहचान दिलाई। राजस्थान का नाम ऊंचा करने का श्रेय गुलाबो बाई ने भी किया है। गुलाबो बाई को भी जाता है राजस्थान का नाम ऊंचा करने का श्रेय है। देखो यहां पर नृत्य ये करते हुए दिखाया गया, कालबेलिया नृत्य का चित्र आपको दिखाया मैंने शानदार तरीके से। आगे आपके मुख्य रूप से जो नृत्य है ना, उन नृत्यों का एक चित्र मैंने तैयार किया है, एक डायग्राम मैंने तैयार किया है। कौन सी जाति का नृत्य है, कौन सा है, आप ध्यान से देखना। इसमें से वो एक प्रश्न आ जाएगा जो जातीय आधार पर सीधा सीधा पूछा जाए, ये नृत्य कौन सी जाति से संबंधित नृत्य है, तो ध्यान रखना। पहले मैं यहाँ पे देखो आपको बता रहा हूं भील जाति का नृत्य, भील जाति के नृत्य। ये टेबल मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई है। भील जाति के, ग्रासिया जाति के, कालबेलियों के, गुर्जर
बंजारा, कंजर, सैरिया, कथोड़ी, सारी जातियों के नृत्य यहां पर मैंने बना दिए एक ही डायग्राम में। तो देखो बेटा, भील नेजा, भील रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा, गौरी, गेर, सारे नृत्य कौन सी जाति के आगे? आपके भील जाति के। फिर आगे घूमर, ग्रासियों के घूमर, गोर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये सारे नृत्य आपके आगे ग्रासिया जनजाति के। एक इतनी शानदार टेबल आपके लिए तैयार की हुई है ये। आप इस टेबल को पढ़ लोगे तो ज्यादातर प्रश्न जाति आधार पर नृत्य का पूछा जाता है। अवसर का नृत्य बहुत कम है। जो छोटे एग्जाम होते हैं ना, जैसे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इसमें से एक प्रश्न मिल जाएगा भैया। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है ये। कालबेलिया, इडोणी नृत्य, पणियारी, बागड़िया, साकरिया, चक्री, सारे कालबेलिया गुलाबों के नृत्य। गुर्जर चरी और झूमर, बंजारा मछली, कंजर चक्री और दाकड़, सैरिया शिकार, मावलिया कथोड़ी जाति का नृत्य, ठीक है ना। मेव जाति के नृत्य भी है। खारी, देखो मेव जाति के नृत्य लिख रहा हूं मैं यहां पर, मेव जाति के, मेव जाति के खारी नृत्य, रणवाजा नृत्य और रतबई नृत्य, रतबई, ये आपके नृत्य है ना मेव जाति के है। मीणा जाति का नृत्य, बंजारा जाति का जो नृत्य है वो मीणा का भी माना जाता है, मछली नृत्य। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, और सभी आगे की कोई और सजेशन है तो भी आप मुझे बताते चला करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।